नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। ये तुमने मुझे देखकर अपने पीछे क्या छिपाया? अब नहीं मेम साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो पीछे कुछ भी नहीं छुपाया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे बस करो, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि तुमने मुझे देखते ही अपने पीछे कुछ छिपाया है। क्या छिपाया, दिखाओ मुझे। मेम साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी और क्या ही छुपाऊंगी? मैंने कुछ नहीं छुपाया। तुम्हारी बातों का भरोसा करूं? अरे तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो और तुम्हारा काम है यहाँ गेट पर रखवाली करना, और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम दिखाती हो या मैं कुछ करूं? मेम साहब, मैं मानती हूँ कि मैं यहाँ पे मामूली से सिक्योरिटी गार्ड हूँ, और आप मुझ पर क्यों ही भरोसा करेंगे, पर मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं छुपाया। तुम ऐसे नहीं मानोगी, इससे अच्छा तो मैं खुद ही देख लूं। मेम दिखाओ साहब, मुझे। यूपीएससी की बुक? इसका मतलब तुम यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रही थी? जी मेम साहब, मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी, मैंने कुछ नहीं छुपाया है, मैं सच बोल रही हूँ। अरे तो बुक छिपाने की क्या जरूरत थी? तुम आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकती हो। नहीं मेम साहब, मैं आराम से बैठ के कैसे पढ़ सकती हूँ? हर कोई आपकी तरह अच्छा नहीं होता ना। आपको पता है, इस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं ना, जब भी मुझे पढ़ता हुआ देखते थे ना, तो मुझ पे हंसते थे, मुझे चिढ़ाते थे। पता है क्या बोलते थे? मुझे कहते थे तुम लोग गरीब लोग होते हो, तुम लोगों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं होता, पढ़ाई तुम्हारे लोगों के लिए नहीं होती है, हम जैसे अमीर लोगों के लिए होती है। इन्हीं बातों की वजह से मैं चोरी से पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने सोचा ना मैं उनको कभी पढ़ते हुए दिखाई दूंगी, और ना ही कभी वो मुझे ऐसी बातें कहेंगे, ना ही मुझे बुरा लगेगा। इन साहब, मैं चाहती तो उन्हें जवाब भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें जवाब ना दूँ, मैं अपनी कामयाबी से उन्हें जवाब दूँ। देखो बेटा, कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है या तुम्हें क्या बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि लोगों का काम है कहना, और वो तो कहते रहेंगे। लोग तो अच्छे के लिए भी कहते हैं और बुरे के लिए भी कहते हैं, और दूसरों की कामयाबी देखकर ना सब लोग जलने लगते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि कोई कामयाब हो। तो तुम उनके बारे में मत सोचो, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग अलग होती है, सबका तरीका अलग है सोचने का। तुम बस अपने और अपने परिवार के बारे में सोचो। देखो, अगर तुम जिस दिन कामयाब हो जाओगी तो सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे माँ बाप को होगी, और तुम्हें ये काम भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने घर परिवार के लिए ये काम कर रही हो और उसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हो, वरना तुम्हारी जगह और कोई लड़की होती तो शायद ये काम बिल्कुल नहीं करती। पर कोई बात नहीं। अच्छा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अब ये बुक पकड़ो और अच्छे से पढ़ाई करो। और हाँ, मेरे पास ना मेरे बेटे की कुछ यूपीएससी की बुक्स रखी हुई हैं। मेरे बेटे के तो अब किसी काम की नहीं है, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तो हो सकता है तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद हो जाए। जी मेम साहब, आप वाकई में बहुत अच्छे हैं। सही कहते हैं लोग कि बुरे लोगों के साथ साथ ना कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, तो आप बस वही अच्छे लोगों में से एक हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम एक ना एक दिन कामयाब बनो। अच्छा, अभी तो मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हें वो बुक्स दे दूंगी, ठीक है? जी मेम साहब। अब तुम अपनी पढ़ाई करो। मैं आप भी कैसा मजाक कर रही हो? भला सिक्योरिटी गार्ड कब से यूपीएससी की तैयारी करने लगे? बेटा, तू भी बाकी सबकी तरह बात कर रहा है। तुझे पता है, इस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। सब कहते हैं कि तू सिक्योरिटी गार्ड है, तू पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती। पर तू मुझे एक बात बता, पढ़ाई लिखाई के ऊपर तो सबका अधिकार है। अरे हर कोई पढ़ सकता है, तो अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है तो उसमें गलत क्या है? अच्छा ठीक है, अभी ला कर देता हूँ किताबें मैं आपको। ठीक है।
ये लो, अब तो ठीक है। हाँ, तू पढ़ाई कर, मैं ये बुक्स लेकर आती हूँ। ये लो बुक्स, ये कुछ बुक्स हैं, ये तुम्हारे काम आ जाएंगी। हेम साहब, आपको पता है आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। इन बुक्स की मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी ना, पर मैं मजबूर थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जो मैं ये बुक्स खरीद पाती, लेकिन आपने मुझे इन्हें देके इतना बड़ा एहसान किया, मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। एक तरफ यहीं के लोग हैं जो मुझे ताना देते हैं, मुझे डीमोटिवेट करते हैं, मुझे कहते हैं कि तुम कभी पढ़ नहीं सकते, और एक तरफ आप है जो यहीं रहती हैं, उसके बाद भी आप सबसे अलग हैं, मेरी मदद कर रही हैं, अपने अपने बेटे की बुक्स लेकर आई हैं मेरे लिए, ताकि मेरी मदद हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे बेटा, इसमें शुक्रिया की बात नहीं है। अब तुम्हें मदद की ज़रूरत थी तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी, और मैं तो चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कामयाब बनो। और हाँ बेटा, अगर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। और बिल्डिंग वाले लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम उनकी चिंता मत करो। कोई तुम्हें कुछ बोले तो मुझे बता देना। जी मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ठीक है, अब तुम अपनी पढ़ाई करो, और हाँ, ध्यान से और मन लगाकर पढ़ाई करना। जी मैम साहब, मैं पूरे मन लगा के पढ़ूंगी और एक ना एक दिन बड़ी ऑफिसर बन के भी दिखाऊंगी। हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत बड़ी ऑफिसर बनो, और फिर देखना, जब तुम बहुत बड़ी ऑफिसर बनोगी ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हारे माँ बाप को होगी। अब मैं चलती हूँ, अंदर जाके काम भी देखना है। जी मैम साहब। ठीक है बेटा। मैं आवाज लगाता हूँ। मम्मी, मम्मी, हाँ बेटा, देखना कोई आया है आपसे मिलने। अभी आई। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते बेटा। ईशु, तुम यहाँ, और इतने दिनों बाद? तुम तो काफी बदली बदली सी लग रही हो। और बताओ, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? और वो तुम्हारे यूपीएससी के टेस्ट का क्या रहा? मैम साहब, मैं सब कुछ बताती हूँ। सबसे पहले आप ये मिठाई रखिए। रखिए। मिठाई? पर मिठाई किस लिए? वो क्या है ना मैम साहब, अब मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करती हूँ, मैंने छोड़ दी वो नौकरी। आपको तो याद है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, मेरे एग्जाम्स क्लियर हो गए। आपको कहती थी ना कि एक ना एक दिन मैं बड़ी अफसर बन के दिखाऊंगी। लो, आज मैं बन गई, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। मैम साहब, आपको भी, क्योंकि आज जो कुछ भी हो ना मैं, वो सिर्फ आपकी वजह से हो। अगर आप उस दिन मेरी मदद नहीं करती ना, तो शायद आज मैं कुछ भी नहीं होती, वही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती रह जाती। एक तरफ लोग थे जो मुझे ताने देके जाते थे, गरीब कह के मेरा मजाक बनाते थे, और एक तरफ आप थी जो मुझे इतना सपोर्ट करती थी, मेरी मदद करके गई, मुझे बुक्स देके गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? और ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है जो आज तुम्हें मिला है। इन सब मैं मानती हूँ, मेहनत मैंने की, लेकिन वजह तो आप ही थी ना। अच्छा, तुम खड़ी क्यों हो? तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, आज तो नहीं, लेकिन मैं फिर कभी आऊँगी फ्री होके, क्योंकि अभी अभी बड़ी ऑफिसर बनी हूँ तो बहुत सी चीज़ें समझनी भी हैं और समझानी भी हैं। मैं फिर मिलूँगी, अभी मैं चलती हूँ। नमस्ते। ठीक है बेटा, नमस्ते। देखा बेटा, मैंने तुझे कहा था ना कि जो लोग मेहनत करते हैं वो एक ना एक दिन सफल हो ही जाते हैं, जैसे ईशु हो गई। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता था सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते कुछ नहीं कर पाएगी ज़िंदगी में, लेकिन आज इसने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सकता। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के साथ साथ पढ़ाई की, और आज एक सरकारी ऑफिसर बनकर आई है। सच में बहुत मेहनत की है इसने। हाँ बेटा, अब तू अंदर जा, तुझे कुछ चाहिए मैं लेकर आऊं? चलता। ठीक है। तो देखा आपने, जो लोग मेहनत करते हैं वो एक ना एक दिन सफल
हो ही जाते हैं, क्योंकि मेहनत करते रहिए, कामयाबी एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।